प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। आज की पवित्र सुबह में हम पढ़ते हैं दानियल 10 अध्याय और उसका 19 वचन। लिखा है, तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। परमेश्वर का स्वर्गदूत जब दानियल के पास आया तो दानियल ने उसको इतने प्यार से बातें की। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु आपसे भी ऐसी बात कर रहा है। आप उपवास रखें, आप परमेश्वर का भजन गाएं, अपने घर में परमेश्वर का वचन पढ़ें, परमेश्वर की सेवा के लिए डोनेशन भेजें। और जब आप ऐसे प्रभु में खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, तब स्वर्ग खुल जाता है और फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं। दानियल 9 अध्याय में कई सारी बातों को लेकर के बहुत प्रार्थना उपवास कर रहा था। और जब वो उपवास प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने था, तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर उसकी मदद की। प्रियो, आप उत्तराखंड में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, यूनान में रहते हैं, मिस्र में रहते हैं, या आपका कोई बेटा बेटी बाहर रहता है विदेश में, या आप अकेले रहते हैं, तो कई बार आपका भी मन बहुत घबराता होगा जब आप अखबार में कोई ऐसी खबर पढ़ते हैं, न्यूज़ में कोई ऐसी बात देखते हैं, मोबाइल पर आपको ऐसी बात मिलती है, दोस्तों मित्रों के आसपास सुनने में कोई बात मिलती है कि वहाँ ऐसा दुर्घटना हुई, वहाँ ऐसा वो हुआ, तो अंदर से हृदय कांपता होगा। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ, आप प्रभु यीशु का हाथ पकड़ ले और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले। आप तराई में रहते हैं, समतल में रहते हैं, पहाड़ पर रहते हैं, प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं और वो बाहर गेट पर दिल के कुंडी खड़का रहा है और वो अंदर आना चाहता है। और जब वो अंदर आता है तो आपके चाय नाश्ते का, आपके खाने का, वो कहता है हम साथ बैठकर भोजन करेंगे। तो प्रियो, आपका मुंह प्रार्थना करने को खुलना चाहिए, है ना। आप कमज़ोर व्यक्ति नहीं हैं, आप त्यागे हुए नहीं हैं, आप प्रभु यीशु के प्रिय जन हैं। आपका जन्म जहाँ कहीं हुआ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप पाप को छोड़कर पवित्रता में प्रभु यीशु के पीछे आ गए हैं। आपको नौकरी नहीं मिली, बेबी ब्लेसिंग नहीं आई, या आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कई सारे अवसर जीवन के जीते जी ऐसे आते हैं जब आदमी निर्बल निर्वंश होता है और मरने के बाद स्वर्ग की चाह होती है। अगर आप यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु पर भरोसा करते हैं, उसके बलिदान को स्मरण करते हैं, तो आपकी गांठ, पथरी, रसोली, समस्या, डिप्रेशन, वो सब भागेगा। डिप्रेशन उन लोगों को आता है जिनके पास सही रास्ता नहीं होता, मंजिल वो तय करते हैं पर पहुंच नहीं पाते, किसी ना किसी कारण डिप्रेशन आता है। अगर आपने प्रभु को पकड़ लिया, यीशु को जान लिया, तो आपका डिप्रेशन तोड़ने के लिए स्वर्गदूत आएंगे। 10 अध्याय बताता है कि 12 वचन से, उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। वचन कहता, उसने पहले ही दिन जब उपवास प्रार्थना और परमेश्वर को पुकारना शुरू किया, उसी दिन परमेश्वर ने काम शुरू कर दिया। आइए आप भी अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी हेल्प भेज रहा है, परमेश्वर आपकी हेल्प भेज रहा है। आइए प्रार्थना करें। फादर इलोहीम, इसी समय फरिश्ते जाएं, इसी समय फरिश्ते जाएं। हम प्रार्थना करते इसी समय सारे बीमार चंगे हो जाएं, पेट के रोगी चंगे हो जाएं, आँखों के रोगी चंगे हो जाएं, बांझ चंगी हो जाए,
समस्या में फंसे लोग छूट जाएं। प्रभु, जहाँ भी तेरे बच्चे तुझे पुकार रहे हैं, उसी समय, जब भी वो पुकारते हैं उसी समय, जहाँ भी वो पुकार रहे हैं उसी समय, प्रभु तेरे एंजल्स वहाँ खड़े दिखाई दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।